चलिए, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए। पहला काम जो करते हैं वो करिए। माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। नहीं, इकाई का अंक y, दहाई का अंक x। लिखिए, माना इकाई का अंक बराबर y तथा दहाई का अंक बराबर x। ये कोई नियम नहीं है कि इकाई को y ही मानोगे, दहाई को x ही मानोगे। अगर तुम्हारी मर्जी कर रही है इकाई को x मानने का और दहाई को तो मान लेना। कोई यहाँ ये थोड़ी ना है कि इकाई को एकदम यही मानोगे ही मानोगे। सवाल में ये सब थोड़ी ना लिखा है। सुविधा के दृष्टिकोण से मान लिया जाता है ताकि जब संख्या बनाएंगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी। इसका संख्या क्या हो जाएगा, कौन बताएगा? इकाई और दहाई का अंक हो गया तो संख्या क्या होगा? 10x प्लस y। दहाई का अंक क्या है? x, उसमें 10 का गुणा कर देंगे और प्लस इकाई के अंक को जोड़ देंगे। ठीक है। पहला शर्त क्या लिखा है, ध्यान से सुनना। दो अंकों की एक संख्या का, दो अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है। कौन वाला अधिक है, इकाई वाला कि दहाई वाला? तो ये दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है। तो इकाई का अंक क्या है? y। अधिक कौन है? इकाई का अंक। तो कम कौन है? दहाई वाला। तो बराबर करने के लिए एक को किस में जोड़ना है? जो कम है। और कम कौन है? दहाई वाला। तो एक कहाँ जोड़ेगा? यहाँ। अब ये समीकरण हो गया बराबर। पक्षांतर कर दो, y को इधर लाओ, x, y यहाँ प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, एक यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो समीकरण नंबर 1। नीचे लिख लो दूसरी शर्त के अनुसार। क्या लिखोगे? दूसरी शर्त के अनुसार, ध्यान से समझो। यदि संख्या अंकों के जोड़, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें दो पक्ष कौन कौन से हैं। तो इसमें एक शब्द आया है संख्या, दूसरा शब्द आया है अंकों का जोड़। तो संख्या का क्या मतलब हुआ? 10x प्लस y, ये संख्या पहला पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष दिया है अंकों का जोड़। तो अंक क्या है? x और y है। तो अंकों का जोड़ x प्लस y। अब इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन ज्यादा है और कौन कम है, विच इज ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? प्रश्न से। आगे देखो, यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक है, जो संख्या है यानी 10x प्लस y अंकों के जोड़ से 5 गुना है और उसके बाद 3 और ज्यादा है। इसका मतलब ये 5 गुना कम है तो पहले 5 का गुणा कर दो। तो 5 गुना ये था, 5 गुना ये भी हो गया। अब ये 3 और ज्यादा है, इसका मतलब ये 3 अभी और कम है। इसमें 3 को जोड़ दो तो दोनों पक्ष क्या हो गया? बराबर। अब समीकरण इसको हल करके समीकरण बनाओ। 10x प्लस y बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3। पक्षांतर करो, 10x प्लस y माइनस 5y बराबर 10x में से 5x जाएगा, 5x, y में से -5 जाएगा, -4y बराबर 3। समीकरण नंबर 2।
समीकरण 2 का पहला पक्ष 5x है और समीकरण 1 का पहला पद x है। दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, क्योंकि ये 5x है और ये जब बराबर होगा तो 5x यहाँ भी आना चाहिए, तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो लिखिए इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 का x में गुणा करिएगा 5x माइनस 5y बराबर -5। समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ये भी 5x है, ये भी 5x है, दोनों प्लस का है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? ये समीकरण 3 हो गया, ये समीकरण 2 यहाँ लिख दो। 5x माइनस 4y बराबर 3। समीकरण नंबर ये कौन सा है? 2। यहाँ लिख दो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। घटाने पे साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, ये कट गया, -5y और ये प्लस 4y। 5y माइनस का है, 4y प्लस का है, घट जाएगा तो कितना आएगा? y प्लस का कि माइनस का? बहुत अच्छा। ये 5 माइनस का है और 3 भी किसका हो गया? माइनस का। दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा? माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y का मान कितना आ गया? y बराबर 8। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -1। x माइनस वाई का मान कितना आया है? तो x बराबर -1 प्लस 8, तो x बराबर कितना आ गया? 7। तो संख्या कितना हो जाएगा बताइए? 10x प्लस वाई, यही था ना? 10 गुण x का मान कितना लाए हो? 7। y का मान कितना आया है? 10 7 70 प्लस 8 कितना आया? देखो आंसर आया है 78। कॉपी करिए।